नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मॉडल स्कूल जो एकलव्य स्कूल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें आई हुई वैकेंसी के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश भर के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के द्वारा स्टाफ के सभी प्रकार के पदों हैं तो भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। भर्ती कुल 10,391 पदों के लिए जारी की गई है। इसके लिए पूर्व में भी आवेदन भरवा चुके थे और अब दोबारा से आवेदन शुरू किए गए हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट आज है, तो प्लीज़ आज रात 12 बजे से पहले जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो अपना फॉर्म अप्लाई करें। इसकी लास्ट डेट 19 अक्टूबर 2023 है। ये देखिए, एकलव्य मॉडल स्कूलों में निकली भर्ती अलग अलग प्रकार के पदों हेतु जारी की गई है। इस भर्ती में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, हॉस्टल वार्डन, टीजीटी अध्यापकों की भर्ती हो रही है। और इस भर्ती में टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 462 पद रखे गए हैं। हॉस्टल वार्डन के 6,000 पद रखे गए हैं। इसके अलावा टीजीटी के 5660 पद रखे गए हैं। आगे भर्ती की पूरी नीचे ये देखिए पूरी जानकारी दी गई है। एकलव्य मॉडल स्कूल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग रखा गया है। प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपये रखा गया है। टीजीटी के लिए 1,500 रुपये, नॉन टीजीटी के लिए 1,000 रुपये आवेदन रखा गया है। आवेदन शुल्क केवल सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूसी वर्ग के आवेदनों को ही देना होगा और अन्य जो बाकी वर्ग है उनके लिए ये निःशुल्क यानी कि फ्री है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन पद के लिए भी सामान्य ओबीसी एवं ईडब्ल्यूसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 1,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और बाकी अन्य विद्यार्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। एकलव्य मॉडल के स्कूलों में भर्ती अलग अलग पदों हेतु की जा रही है। इसमें पीजीटी के 2266 पद रखे गए हैं। इसके अलावा टीजीटी के 5660 पद है, प्रिंसिपल के 303 पद है, अकाउंटेंट के 361 पद रखे गए हैं, क्लर्क के 759 पद रखे गए हैं और लेबर अटेंडेंट के 373 पद रखे गए हैं। हॉस्टल वार्डन के 669 पद रखे गए हैं। तो इस प्रकार ये टीचिंग और नॉन टीचिंग इसलिए कहा जाता है, टीचिंग यानी कि पीजीटी और टीजीटी का जो पद है वो टीचिंग के लिए और बाकी जो प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, क्लर्क, अटेंडेंट इन सब के जो पद है वो नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ रखे जाते हैं या गिने जाते हैं। इस भर्ती में 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। आयु सीमा की विस्तृत जानकारी आपको नीचे और नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ये देखिए, प्रिंसिपल के लिए उसके पास क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो उसने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आपने पीजी किया हो प्लस बीएड किया हो प्लस 12 वर्ष का आपके पास 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पीजी किया हो प्लस बीएड किया हो। अकाउंटेंट के लिए अगर आप कर रहे हैं फॉर्म अप्लाई तो आपने वाणिज्य में डिग्री हासिल की हो। जूनियर सचिवालय सहायक यानी जेएसएस क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 12th पास प्लस टाइपिंग की हो। लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास। हॉस्टल वार्डन के लिए आपने स्नातक यानी बीए किया हुआ हो। टीजीटी के लिए स्नातक प्लस बीएड प्लस सीटीईटी एक पास होना चाहिए। सीटीईटी एक जैसे सीटेट, आरटेट, एंस्टेट ये होती है वैसे सीटीईटी होती है, इसको आपने पास किया हो। ये देखिए, इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इसके चयन की प्रक्रिया के में भर्ती में लिखित परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन होता है। उसके बाद में साक्षात्कार होता है, कौशल प्रशिक्षण भी किया जाता है और अगर किसी पद के लिए आवश्यक हो तो सभी प्रक्रिया समाप्त होने पर दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण होगा। कौशल परीक्षण का मतलब होता है जहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है, दौड़ वगैरह ये सब। देश भर में निकले एकलव्य मॉडल स्कूलों की बड़ी भर्ती में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है और ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी। आप अपनी योग्यता के अनुसार पद का चयन करें और लिंक करें। और मैं आपको बता दूं आज इसकी लास्ट डेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आज रात 12 बजे से पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। और ये मेरे हिसाब से आप सभी के लिए बहुत सुनहरा मौका है। ये देखिए, आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है यहाँ पे दिया गया है और आपको फॉर्म अप्लाई करना है उसको आप डाउनलोड कीजिए, अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। धन्यवाद।